जिन्होंने अपने जल, जंगल और जमीन के लिए ब्रिटिश के खिलाफ कई दशकों तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आदिवासी विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा उनकी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति में हस्तक्षेप करना था। नए ब्रिटिश वन कानूनों ने आदिवासियों से उनके जंगल पर निर्भरता का अधिकार ही छीन लिया था। नए करों की शुरुआत की गई और बाहरी लोगों के आने से उनका शोषण और बढ़ गया। इस अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह का मार्ग अपनाया। Going to represent the main festivals of tribals. India is a home of more than 700 tribal communities, and each community celebrates its own festival. These festivals are connected with nature, harvest, hunting, and religion, etc. But some festivals are celebrated by many tribal communities. These festivals are first one, Karam. This festival is celebrated by Munda, Oraon, and Ho tribes. It is celebrated in Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha. It is celebrated in the month of August and September. In this festival, tribal people used to do worship of
Karam 3 and Karam Mountains. Second one is Madai. This festival is celebrated by Goan tribes. In this, it is celebrated in a small district of Chhattisgarh. In this, it is celebrated in the month of December and March. In this festival, tribal people used to do worship of local gods. It is marked by traditional dances, tribal music. प्रमुख जनजातीय संग्रहालयों की सूची देती है। पहला, बिरसा मुंडा संग्रहालय जो रांची झारखंड स्थित है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर है। यह संग्रहालय बिरसा मुंडा के जीवन और उलगुलान आंदोलन को दर्शाता है। झारखंड और आसपास की जनजातीय संस्कृति पर आधारित चित्र, मूर्तियां और डिजिटल डिस्प्ले दी है। दूसरा, जनजातीय संग्रहालय जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध जनजातियों जैसे भील, गोंड, बैगा, कोरकू आदि की कला, घर, वस्त्र, संगीत और जीवन शैली। आप सभी को, मेरा नाम प्रियांशु सिंह, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं वर्तमान में आदिवासियों की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। वर्तमान समय में भारत के आदिवासियों की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। पहले जहाँ वे समाज के मुख्य धारा से बहुत दूर थे, अब शिक्षा, तकनीक और सरकारी योजनाओं के कारण उनमें जागरूकता बढ़ी है। सरकार ने उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं, जैसे वन अधिकार अधिनियम, आदिवासी उपयोजनाएं और छात्रवृत्ति योजनाएं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। फिर भी कई आदिवासी क्षेत्र आज भी पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा से घिरे हुए हैं। खनन, जंगल कटाई के कारण आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, जिससे उन्हें पलायन करना पड़ता है। आज का आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के साथ साथ आधुनिक समाज के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। वे अब शिक्षा और राजनीति में भागीदारी बढ़ा रहे हैं, परंतु पूर्ण विकास के लिए अमृत सिंह है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने बिरसा मुंडा की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे और अंग्रेजों व जमींदारों के अत्याचारों से दुखी होकर उन्होंने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान नामक आंदोलन चलाया और अपने लोगों को अपने धर्म और परंपराओं के प्रति लौटने की प्रेरणा दी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने बलिदान दिया। आज बिरसा मुंडा को एक महान जनजातीय नायक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उनकी जयंती 15 नवंबर को पूरे भारत में मनाई जाती है। धन्यवाद। की छात्रा अर्चना यादव आदिवासियों के भोजन के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आदिवासी जनजाति का भोजन उनकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को एक महत्वपूर्ण हिस्सा देता है। ये समुदाय प्रकृति के करीब रहते हैं और अपने भोजन के स्थानीय संसाधनों से तैयार करते हैं। आदिवासी जनजातियों के भोजन में विविधता और विशिष्टता होती है, जो उनके क्षेत्र और मौसम पर निर्भर करती है। आदिवासी जनजातियों के भोजन में मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य अनाज शामिल होते हैं। ये अनाज उनके भोजन का आधार होते हैं और उन्हें विभिन्न तरीकों से पकाया जाता है, जैसे उबालना, भूनना और पकाना। आदिवासी जनजातियों के भोजन में सब्जियां, फल और मशरूम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।